आज की क्लास में हम बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये कब स्टार्ट हुआ, इसका काम क्या था या फिर इसका लक्ष्य क्या था एक्चुअल में, उसके बारे में जानेंगे। पहले तो जानते हैं इसे हिंदी में क्या कहा जाता है। बेसिक शिक्षा परियोजना इसका नाम है। हिंदी में इसे बेसिक शिक्षा परियोजना कहा जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट या फिर BEP कह सकते हैं। इस परियोजना को 5 अक्टूबर 1993 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ये लागू कब हुआ था? 1993 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन। पहले तो जितने भी बच्चे हैं पढ़ने लायक हैं उन सबको एडमिशन मिले, स्कूल्स में सबका नामांकन हो। दूसरा, ठहराव में वृद्धि हो। जो बच्चे होते हैं कुछ अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरा किए बिना ही 1-2 साल पढ़ा और किसी न किसी पर्सनल रीज़न की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो रीज़न को भी ख़त्म करना है और जो ठहराव में वृद्धि लानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, ये भी BEP का लक्ष्य था। उच्चतर शिक्षा प्रदान करना। उच्चतर शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रदान करने की बात की गई या जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसको बढ़ाने की बात की गई BEP के ज़रिए। इसके अलावा जो BEP है इसका मेन मकसद था सभी को एजुकेशन मिले। स्पेशली जो इन्होंने नेम आउट किया कि जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर बालिकाएं हैं वो किसी न किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं, तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उनको भी हम शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई और बाकी सारे बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेने लायक हैं, पढ़ने वाली आयु है, उन सबका एडमिशन कराया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या फिर कह सकते हैं कि सभी को शिक्षा देना। जो भी बच्चा पढ़ने के काबिल है सभी को बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना BEP का उद्देश्य था। शिक्षा का सार्वभौमिकरण कराना। 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो 6 to 14 एज के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना या शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये एक उद्देश्य था BEP का। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को समाप्त करना। अच्छा, ये 2 वर्ड हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आपको। अपव्यय मतलब अगर वर्ड मीनिंग आप जानना चाहें तो इसका मतलब होता है वेस्टेज। और प्राथमिक शिक्षा में वेस्टेज कब हो जाता है या किसी चीज़ का नुकसान कब होता है? जब अगर बच्चे ने एडमिशन लिया और 1-2 साल पढ़ा और अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किए बिना ही बीच से चला जाए, बीच में ही उसे किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़े और वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो अपव्यय हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, टाइम एंड मनी का, समय और धन दोनों ही पानी में चला गया। तो ये अपव्यय को समाप्त करने की कोशिश करी गई BEP प्रोजेक्ट में या फिर बेसिक एजुकेशन जो प्रोजेक्ट चलाया गया। अवरोधन का मतलब होता है जब एक बच्चा एक ही क्लास में 2 या 3 साल रिपीट करे या उससे ज़्यादा, तो वो अवरोधन कहलाता है। और अवरोधन कई कारणों के वजह से हो सकता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को ज़्यादा दे दी गई हो, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या फिर शिक्षक उतने अच्छे नहीं है कि बच्चे को ट्रेन कर पाए। कमज़ोर बच्चा है पर उसे ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षित टीचर्स नहीं है, या फिर बाल विवाह के कारण भी बच्चा शायद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ गई और वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा एक ही क्लास में 1 से ज़्यादा साल तक रिपीट कर रहा है, उसको अवरोधन कहते हैं।
ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा में जो ये अपव्यय अवरोधन को समाप्त करने की कोशिश की गई थी बीईपी प्रोजेक्ट में वंचित वर्ग तथा बालिकाओं को लाभान्वित करना। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो बीईपी प्रोजेक्ट था, जो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था, वो वंचित वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग के बालक हैं जो और बालिकाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं छूट जा रही थी, वो एजुकेशन सही तरीके से परस्यू नहीं कर पा रही थी। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को लाभान्वित करने के लिए या उन लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीईपी ने कदम बढ़ाए थे या उठाए थे। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में बढ़ोतरी। तो जो एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन है या फिर जो भी बच्चे आसपास के एरिया में है, सब पढ़ने लायक बच्चों का नामांकन कराया जाए और ये नामांकन प्रक्रिया में वृद्धि कराई जाए। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल आते हैं उसमें बढ़ोतरी कराना बीईपी का एक और मेन ऑब्जेक्टिव था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो था, जो स्तर था शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, उसको बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था बीईपी का। बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता प्रदान करना। हमने पहले भी न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में बात किया था। MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की थी। ये 1991 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें MLL की बात की गई थी और उसी को बच्चों को प्रदान करना की कोशिश की गई। बीईपी में भी इसके बारे में बात की गई। इसके बारे में हमने कल डिटेल में थोड़ी सी बात की थी। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग या फिर घटक कह लो, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट 3 हैं और उसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। संगठन क्षमता में वृद्धि। संगठन क्षमता में वृद्धि मतलब जैसे कि राज्य स्तर हो गया, जनपद हो गया, स्थानीय स्तर हो गया, यहाँ सब की जो है ना यहाँ पर संस्थाओं की स्थापना की जाए, स्कूल्स की या फिर यूनिट्स की स्थापना की जाए, सो दैट जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका नामांकन कराया जा सके। सभी स्तर पे एक एक यूनिट बनाई जाए जो कि काम करें। दूसरा, जहाँ जहाँ स्कूलों की आवश्यकता है वहाँ स्कूल खोले जाएं, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। जैसे कि जितने की डिमांड है, जितने स्कूल्स की डिमांड है, वो सब स्थापित किए जा सके और बच्चों का एडमिशन कराया जा सके, उन्हें पढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना फर्स्ट घटक या अंग था बेसिक शिक्षा परियोजना का। गुणवत्ता में सुधार लाना, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मतलब इम्प्रूव कराया जा सकता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, इन सब में चेंजेस लाना। जो पाठ्यक्रम चला आ रहा था उसमें थोड़ा चेंज लाना, जो टेक्स्ट बुक्स चली आ रही थी उसमें थोड़ा चेंज लाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, जो टीचर्स हैं अच्छे वेल ट्रेंड हो, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में जैसे नवाचार है, उन सब चीज़ों से शिक्षकों को अवगत कराना। जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कमज़ोर हैं, उनका रेगुलर मूल्यांकन करना, सतत मूल्यांकन करना उनका, और उनके लिए नई नई क्लासेस करना या नए तरीके अपनाना पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से गुणात्मक सुधार लाने की भी कोशिश, ये गुणात्मक सुधार लाना भी एक अंग है बेसिक शिक्षा परियोजना का। बेसिक शिक्षा तक पहुँच में सुधार लाना। बेसिक शिक्षा में पहुँच तक सुधार लाना मतलब कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है किसी कारणवश,
अभी तक नहीं आए हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को बनाना या फिर उनकी स्थापना करना, उनका संचालन करना, और जो विशिष्ट बच्चे या फिर कह सकते हो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करना। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा की पहुंच में सुधार लाना मतलब सब तक पहुंचे। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं, तो वहां पर भी स्कूल्स खोले जाएं और उन एरियाज़ में भी बच्चों को शिक्षा, उन एरियाज़ के बच्चों को भी शिक्षा पहुंचाई जाए। तो ये मेन 3 घटक कह लो या अंग है बेसिक शिक्षा परियोजना के। नेक्स्ट है आगे बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन या फिर कह लो उनके फंक्शंस है। बेसिक शिक्षा परियोजना, पहला तो उनका कार्य है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण। SCRT के बारे में कहा गया, SCRT का जो काम है उसको और ज़्यादा पक्का करना और ज़्यादा बेहतर करने की बात की गई। SCRT का काम होता है टेक्स्ट बुक में इम्प्रूवमेंट करना, या फिर कह सकते हो पाठ्यक्रम हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया, या नवाचार हो गया, उससे रिलेटेड प्रशिक्षण देना। ये सारा काम SCRT का है। तो इसको और मजबूती देना, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना SCRT को। SCRT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, CMAT जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और CMAT का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग है, ये एक्चुअल में करता है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का काम करता है। और जो ये हमारा BEP प्रोग्राम है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसका मेन काम क्या है? प्रबंधन को ठीक करना, दूसरा एकेडमिक्स में जो फॉल्ट है उसकी व्यवस्था ढंग से करना, एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा एकेडमिक्स के लिए बहुत सारी संस्थाएं थी, पर जो मैनेजमेंट वर्क है उसके लिए इतना कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं था। तो इन्होंने इसकी स्थापना की, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, और ये मैनेजमेंट वर्क देखते थे, और इससे ज़रिए मतलब सारे जो नीचे लेवल हर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर छोटे छोटे लेवल्स पे एक एक यूनिट बनाई जाए और वो यूनिट अपना काम करे, जैसे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो सके। ऐसे नहीं कि एक ऊपर स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी बैठी है और उसने अपना काम कर दिया या पॉलिसी बना दिया, और नीचे लेवल पे कुछ है ही नहीं जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके या क्रियान्वयन कर सके। जो पॉलिसीज़ बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, पर उसको जाके स्टेट लेवल वाले जो ऑफिसर्स हैं वो जाके तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए मैनेजमेंट वाली जो संस्था है, जो ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की जो संस्था है, नीचे लेवल पे इन्होंने कई सारे यूनिट्स बनाए, और जो कि प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को ढंग से निचले स्तर पर क्रियान्वित कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके जो प्लान्स एंड पॉलिसी बनाए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, जो डाइट है उसको बनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक प्रशिक्षण संस्थान हो जो कि ट्रेनिंग दे, और जो स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया है, तो उनको गाइड करे कि क्या करना है उन्हें एक्चुअल में, और किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, कैसे टीचर्स तैयार करने हैं। अधिगम संप्राप्ति में सुधार,
अधिगम संप्राप्ति में सुधार, जैसे कि पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री है, जो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, या फिर जैसे टीएलएम हो गया और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें हैं, उनका निर्माण करना और उनको बनाने के लिए बनाना और उनके ज़रिए शिक्षा देना, वो उसमें भी सुधार लाने की बात की गई बीईपी के द्वारा। अधिगम संप्राप्ति में सुधार, टीएलएम के ज़रिए जो शिक्षा दी जा रही है उसमें सुधार लाना, कि नए नए टीएलएम का निर्माण करने की बात की गई। मूल्यांकन तकनीक में विकास करना, जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स है या फिर मूल्यांकन की तकनीक है, बच्चों को सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम दे दिया और उसका पूरा भविष्य या उसकी जो पूरा भविष्य एक रिटर्न एग्ज़ाम पे डिपेंड है, तो ये सही बात नहीं है। शायद उसी दिन वो बीमार हो जाए तो वो गया, पूरी मेहनत, पूरे साल की मेहनत उसकी चली गई। तो मूल्यांकन तकनीक में विकास करना सिर्फ एक रिटर्न एग्ज़ाम में नहीं, एक वाइवा होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल वर्क होगा, पूरे साल आपने जो काम किया है सब छोटे छोटे भाग में सब चीज़ का मूल्यांकन करके आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। तो मूल्यांकन तकनीक में विकास करना। बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना, तो वुमेन एजुकेशन या फिर बच्चों की, बालिकाओं के एजुकेशन के बारे में भी बीईपी में बात की गई, ये उनका कार्य था। नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना, जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनका संचालन करना या फिर उनके बारे में टीचर्स को अवगत कराना, सो दैट वो क्लासरूम में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ब्लॉक संसाधन केंद्र व न्याय पंचायत संसाधन केंद्र NPRC की स्थापना की गई। तो काफ़ी सारे यूनिट्स इन्होंने खोले, क्योंकि बीईपी जो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था उसके आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी यूनिट्स अपनी खोली, सो दैट ये जो काम है, जो पॉलिसीज़ बन रही है, वो छोटे लेवल पे भी इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित ढंग से हो सके। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे यूनिट अलग अलग खोले छोटे लेवल पे, जैसे हो गया ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC हो गया, NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर हो गया, डाइट हो गया, और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे यूनिट्स उन्होंने बनाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।